देखिए सवाल कोई भी हो, जब तक आप उसको जड़ से नहीं समझते हो तब तक वो आपके दिमाग में फीड नहीं होता है। अगर सवाल को आप जड़ से समझ जाते हो तो दूसरे टाइप का सवाल भी आपको मिलेगा, तो वहां पे आप उस पर दिमाग लगा पाओगे। क्वेश्चन आपके सामने आता है लेकिन दिमाग नहीं काम करता है कि मैं करूं क्या, कहां से हल करना स्टार्ट करूं, और जब सॉल्यूशन आप देखते हो तो फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए फिर आप कर लेते हो, लेकिन जैसे ही नया क्वेश्चन आपके सामने आए तो फिर आपका दिमाग नहीं काम करता है। तो इस चीज के लिए बड़े ध्यान से, इत्मीनान से क्वेश्चन की पूरी तह तक जाएंगे और हम एक एक बात समझेंगे। तो बस लास्ट तक आप बने रहिएगा और बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं। दोबारा से आपको ऐसे क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सवाल जो आपके सामने है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 24, एम एन बराबर 35, तो m प्लस एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे m प्लस एन क्या होगा ये निकालना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे, और सवाल आपके सामने है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 24। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। एम एन की वैल्यू आपको दी गई है, एम प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी करेंगे तो एम एन की वैल्यू एम प्लस एन की वैल्यू कुछ है नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें, नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हम लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, हम लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, बराबर होता है, एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी कर सकते हैं और एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी कर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये है एम स्क्वायर, आपका जो क्वेश्चन है वो है एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर बराबर 24 है। ओके, तो आप एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं एक ब्रैकेट के अंदर एम प्लस एन और दूसरे ब्रैकेट के अंदर एम माइनस एन बराबर 24। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरे पास क्या रास्ता है, एम प्लस एन और एम माइनस एन बराबर 24। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि m प्लस एन की वैल्यू नहीं है, ना तो m माइनस एन की। हमारे पास एम एन की वैल्यू है 35, तो एम एन की वैल्यू है 35। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं m प्लस एन, ध्यान देना, m प्लस एन का, और यहाँ पे ध्यान देना जो m प्लस एन है, ओके, और m माइनस एन, इसका मैं कर सकता हूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूं। इस टाइम पे मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं और इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं। बिल्कुल, अगर मैं इसका इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ध्यान देना यहां पे आप इस चीज को जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और साथ में ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप मैथ में किसी भी क्लास में हो और कुछ भी कर रहे हो तो ये दोनों फार्मूला तो आपको मालूम ही होना चाहिए, बिना इसके मैथ संभव नहीं है। ओके, अब हमारे पास जो नंबर है, ध्यान देना क्या है, m प्लस एन, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, m प्लस एन, m प्लस एन, ओके, m प्लस एन एक ब्रैकेट में और m माइनस एन एक ब्रैकेट में है। तो m प्लस एन, m माइनस एन दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब ये इस पे भी कॉमन है और इस पे भी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं m प्लस एन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m माइनस एन का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, 24 का स्क्वायर। ओके, अब आपका यहां से m प्लस एन का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2mn, ओके, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn और बराबर ये 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा तो यहां से एक चीज की वैल्यू हम रख सकते हैं। यहां पे आपको नजर आ गया होगा कि जो mn है, क्या mn है 35, तो मैं mn की जगह पे इसकी वैल्यू रख सकता हूं, और इसकी वैल्यू जब रखूंगा तो ध्यान देना m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2 mn की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, इंटू 70 रख सकता हूं। ओके, और यहां पे हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस 2 और mn की जगह पे मैं रख सकता हूं 70 बराबर 24 का स्क्वायर। चलो, तो मैं इसको गुणे का निशान बना दूं, ऐसे बना दूं कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो मैं इसको ओके, इसको मैं 35 रखूं। अच्छा, पहले ही 70 लिख दिया, चलो कोई नहीं, इसको मैं 35 रख लूं। ओके, हाँ 35 गुणा में 35 और यहाँ पे गुणा में 35। अभी मुझे सॉल्व करना है, नेक्स्ट वाले स्टेप पे मैं 70 रखूंगा। चलो इस चीज को ध्यान से देखना। अब एक साथ में मेरे साथ हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 70। ओके, और यहाँ पे हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 70 बराबर क्या हो गया 24 का स्क्वायर। ओके, अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज नजर आएगी, और एक चीज नजर आएगी जब देखने का नजरिया आपके पास होगा तब। वो क्या नजर आएगी कि अगर इस पूरी टर्म को मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, और यहाँ पे इस पूरी टर्म को a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो ये मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। बोलो, और a प्लस बी और a माइनस बी क्या बन जाता है, वो बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और a है हमारा क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये a है a। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b मेरा क्या है 70 है, तो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ओके, अब मेरे पास जो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, जो 24 का स्क्वायर है मेरे पास, इस 70 के स्क्वायर को हम उस साइड में भेज दें। ध्यान देना, 24 के स्क्वायर को के उस साइड में भेजेंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 70 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है, ओके, ये स्क्वायर, अब आपको मालूम है कि हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आप जानते हो 576 होता है, प्लस 70 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 49 होता है, 7 सता 49, और इस जीरो का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मुझे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो m स्क्वायर ध्यान से समझिएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर मेरे पास था 576 और प्लस 4900, सही है। तो आप 4900 और 576 आप जोड़ लेंगे, सही है, तो यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1, ये 5476 हो जाएगा। मतलब कि अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसके स्क्वायर बराबर ये दोनों जोड़ा तो ये हो गया 5476। ओके, अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो जो स्क्वायर है इधर वाली संख्या को क्या कर देगा, अंडर रूट में कर देगा, तो ये 5476। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 5476 ये किसका वर्ग है, तो ये निकालने के लिए हम बहुत तेजी से इसको निकाल भी सकते हैं कि 5476 निकालना है मुझे, तो 7 से काटे, 7 सता 49 होता है बच्चे, 49 5 7 6। ओके, 7 यहाँ भी लिखेंगे, 7 7 14, और 4 बार जाएगा तो 4 चौके 16, और 14 चौको 56 और 1 57। ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये
74 का हो जाएगा। ओके, मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू आई क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आ गई कितना, 74 आ गई। अब हमारा काम यहां से बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों, यहां पे अगर आप दिमाग लगा लो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल गई है। किसकी, एम स्क्वायर, ध्यान देना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है क्या, 74। ओके, और आप जानते हो कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा है क्या कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 24 है। ओके, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या है, 24 है। तो यहां से एक चीज की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर बराबर 4 4 8 7 2 9। तो m स्क्वायर की जो वैल्यू आप निकाल लोगे वो 98, 2 इधर गुणे में है, बटे में आएगा, क्या हो जाएगा, 49। तो m स्क्वायर, ओके, बराबर एम स्क्वायर बराबर 49। तो m की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, अंडर रूट के अंदर ये 49, ये स्क्वायर कर देगा तो निकल के आ जाएगी। तो m बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। और m जब 7 निकल के आ जाएगा तो दूसरी वैल्यू भी आप, अगर आप इसका मान भी रख के निकाल सकते हो और निकालना चाहो तो ध्यान देना, आपको मालूम है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 74 है। वंस अगेन फिर से एक बार कर सकते हो कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या है, 24 है। आप इसको घटा दो, सही है, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये वैल्यू काट देंगे तो 2n स्क्वायर बराबर, सही है, घटाओगे तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2n स्क्वायर बराबर 50। तो n स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे यहां से तो 50/2 हो जाएगा। तो n स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25 आएगा। और n की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर 25। तो n बराबर आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, 5 निकाल लोगे। तो वैल्यू आपको किस चीज की बताना है, आपको वैल्यू बताना है बच्चे, आपको वैल्यू बताना है m प्लस एन की, m प्लस एन की वैल्यू आपको बताना है। m आपका निकल के आया है 7 और n आया है 5। तो m की जगह पे आप 7 रखोगे प्लस n की जगह पे आप क्या रखोगे, 5 रखोगे। तो 7 और 5 क्या निकल के आ जाएगा, 12। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो अगर आपने सीक्वेंस में पूरी तरीके से समझा है। बहुत तेजी के साथ हम इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन यहाँ से बहुत तेजी के साथ करेंगे। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 24, एम एन बराबर 35 दिया है। एम प्लस एन का मान आपको निकालना है। हमने फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन, एम माइनस एन, ये 24 ऐसे लिख लिया मैंने। ओके, तो एम दोनों पक्षों का मैंने क्या यहाँ पे कर दिया, क्या वर्ग कर दिया, इधर का भी और इधर का भी। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पे इस चीज को m प्लस एन का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और m माइनस एन का होल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn। तो ये आपको मालूम है। ओके, दोनों पक्षों का वर्ग किया है हमने। अब यहाँ पे mn की वैल्यू, mn की वैल्यू मैंने रख दी और यहाँ पे 70 और यहाँ भी 70 आएगा। ये इस पूरी टर्म को हमने a मान लिया और इसको मान लिया b, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। तो a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देना इस चीज को। तो ये 70 इधर माइनस में था, 70 का स्क्वायर उधर भेजा तो प्लस में हो जाएगा और टोटल 576 और 4900 जब आप जोड़ोगे तो ध्यान देना ये 5476 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इस इधर क्या कर देगा, अंडर रूट में कर देगा। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 5476, अंडर रूट के अंदर ये 74 निकल के आई। अब यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 74, एम स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर
24, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, m की वैल्यू निकाल लिया 7, और यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल लिया 5। m प्लस n की वैल्यू हमें बतानी थी, तो 7 और 5 12। हम आशा करते हैं बच्चे कि आपको पूरी तरीके से ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो एक बार चैनल के पीछे जाइएगा, चैनल पे लगभग 100 वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। अगर जा करके आपने उन वीडियो को देखा, ध्यान दीजिएगा, तो इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप मैथ में कमजोर नहीं रह पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो की मैं एक खासियत बताऊंगा कि उसमें आपको ये लगेगा कि बहुत धीरे से, जो बहुत आसानी से समझाया गया है, लेकिन इसलिए किसी चीज को मैं 2 बार लिख के इसलिए समझा रहा हूं कि सामने वाले को समझ में आए, वरना उसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। तो बहुत सारे लोग हैं वो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन उन कमजोर बच्चों को नहीं समझ में आता है। हम आशा करते हैं, देखो जिनको आता है वो तो पढ़े ही, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको भी पढ़ना है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक करके, जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।